जय हिंद दोस्तों। किसी भी परीक्षा में, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे किसी और राज्य की पीसीएस परीक्षा हो, या यूपीएससी परीक्षा हो, या कोई और भी एक दिवसीय परीक्षा हो, सामान्य विज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो लगभग 25% क्वेश्चन इससे जरूर आते हैं, और ये हमारे सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उसी श्रृंखला में हम आज रसायन विज्ञान के अंतर्गत अम्ल पढ़ेंगे। अम्ल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। अम्ल से 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला एक जो अम्ल के गुणधर्म पर आधारित होते हैं, दूसरा जो प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ और उनमें पाए जाने वाले अम्ल, उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, इस पर आधारित होता है। तीसरा उसमें एक क्वेश्चन होता है जो जिसमें हमें ये बताना होता है कि कौन सा बहुत ज्यादा अधिक सांद्र अम्ल है और कौन सा कमजोर अम्ल है। हमें प्रबलता, अम्ल की प्रबलता के बेस्ड पर एक क्वेश्चन बनता है। पहले हम देखेंगे गुणधर्म पर आधारित क्वेश्चन। गुणधर्म में महत्वपूर्ण प्रश्न जो होता है वो होता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। जब हम किसी भी अम्ल को नीले लिटमस पेपर पर डालते हैं तो उसका कलर चेंज होकर के लाल हो जाता है। ये होता है एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। तीसरा एक क्वेश्चन गुणधर्म में बनता है कि अम्ल को जल में डुबोने पर क्या होता है। अम्ल को कब जब किसी जल में डुबोया जाता है तो उसमें हाइड्रोजन आयन मुक्त अवस्था में हो जाता है। फिर खाना पचाने वाला अम्ल कौन सा है। खाना पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र HCl है, प्रयोग में होता है। रसायन उद्योग का आधार सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको H2SO4 कहा जाता है। अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल, जब भी कोई अम्ल वर्षा होती है तो उसमें मुख्यतः 2 तरह के अम्ल उपस्थित होते हैं, एक सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा नाइट्रिक एसिड, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड की अधिकता होती है और ये 75% तक होती है। अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। इसमें क्वेश्चन बनता है कि एक बिलियन है, जिस बिलियन का के पीएच का मान 7 से कम है। उत्तर में 5.4, 6.7, 8.3, 9.1, ऐसे मल्टीपल चॉइस दे सकते हैं। तो हमें उस उत्तर को चुनना होगा जो 7 से कम होगा। और एक है अम्लराज। अम्लराज क्या है। अम्लराज HCl और HNO3 को मिलाकर, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड को मिलाकर के बनाया जाता है। इसको रॉयल वाटर भी कहते हैं। ये हमारे जो अम्ल के गुणधर्म या विशेष तरह के अम्लों के बारे में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस तरह के होते हैं। सांद्रता पर आधारित क्वेश्चन, अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये सीधे बताता है कि हमारा HCl जो होता है वो सबसे अधिक प्रबल अम्ल होता है। फिर नाइट्रिक एसिड उससे कम, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रबलता उससे कम होती है और एसिटिक एसिड की सबसे कम होती है। तो इन जनरल मुख्यतः यही 4 तरह के अम्लों की प्रबलता के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आते हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चन में। तीसरे टाइप के क्वेश्चन होता है जिसमें हमें प्राकृतिक स्रोत दिया होता है, प्राकृतिक स्रोत या वो पदार्थ जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, और पूछा जाता है कि उनमें कौन सा अम्ल प्राप्त होता है। इसी तरह अगर हम तो इस तरह से हम अगर कुछ उदाहरण देखें, और ये उदाहरण सारे ऐसे उदाहरण जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा की दृष्टि से और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो अगर हम देखें इनमें सबसे महत्वपूर्ण तो संतरा और नींबू और आंवला, जितने भी सिट्रिक पदार्थ होते हैं, सिट्रिक फल होते हैं, उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, और इसमें विटामिन सी की बहुत प्रचुरता होती है। यहां से अगर हम देखें तो संतरा, नींबू, आंवला सिट्रिक एसिड और विटामिन सी की अधिकता। इमली, अंगूर और कच्चे आम में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टमाटर और पालक में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। चींटी के डंक और बिच्छू के डंक में फार्मिक एसिड पाया जाता है, इसको मैथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। सेब और चाय में मैलिक एसिड पाया जाता है। सोडा वाटर या अन्य पेय पदार्थ में कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। गेहूं में ग्लूमेटिक एसिड पाया जाता है और दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। एक और क्वेश्चन बनता है, कपड़े के दाग धब्बे छुटाने पे कौन सा अम्ल यूज होता है।
तो ये ऑक्सैलिक अम्ल यूज होता है। तो ये है सारे, इतना ही है अम्ल में जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। और अगर आपने इसको सही से पढ़ लिया है तो मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, और अम्ल अम्ल से आया हुआ क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।